हेलो लवली पीपल। मैं आज फिर आपके सामने एक कंप्लीट किया है अभी रिसेंटली। वो भी एक न्यूज़ पोर्टल है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे न्यूज़ पोर्टल के रिगार्डिंग ही इन्फॉर्मेशन होती है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं इसे, अगर आप भी एक अच्छा और बेहतरीन डिज़ाइन का न्यूज़ पोर्टल बनवाना चाहते हैं। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन पे हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या फ़ीचर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं इस वेबसाइट में और क्या चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट, जिसका प्रोजेक्ट मैंने अभी रिसेंटली कंप्लीट किया है, उसका डोमेन जो नेम है वो crime24x7.com है। तो आज इसकी डिज़ाइन को हम देखेंगे, इसके फीचर्स को देखेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। और जो अभी मार्च में एक MIB की बैठक हुई थी, उसमें क्या चीज़ें ऐसी न्यूज़ पोर्टल के लिए लागू की गई हैं जिसके अंडर आपको वेबसाइट बनवानी होती है, जिससे आप एक लीगली तौर पे एज अ रिपोर्टर और ID कार्ड वगैरह सब जनरेट कर सकते हैं। तो 1 2 3 ठीक, आप देख सकते हैं कि 3 और 4 सेकेंड्स के बीच में ही ये वेबसाइट पूरी की पूरी ओपन हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं क्या डिज़ाइन है, कितनी अच्छी प्लेसमेंट है, क्या लेआउट डिज़ाइन है, और टाइटल, इमेजेस, यूट्यूब चैनल, आपका लाइव TV इंटीग्रेशन और बहुत सारे फीचर्स अमेजिंग है, जिसको हम अभी 1 बाय 1 ब्रेक डाउन करेंगे। हमारी एक वीडियो और भी रही है डिज़ाइन के ऊपर, बट उसमें मैंने अपनी वॉइस को नहीं कवर किया था क्योंकि थोड़ा सा इश्यूज़ थे घर पे, तो वॉइस का नहीं कर सकता था। तो अभी मौका मिला है कि आपको पूरा एक्सप्लेन करने का कि कैसे हम अपने डिज़ाइंस में क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उन सब चीज़ों को आपको समझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द टॉप। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोगो डिज़ाइन है कितना अट्रैक्टिव है। नाम से ही लग रहा है कि ये लोगो क्राइम अलर्ट मीन्स क्राइम की न्यूज़ को ही कवर करने वाला है। इनका जो क्लाइंट का एजेंडा था वो क्राइम के रिलेटेड था। तो उन्होंने मुझसे एक सजेशन मांगा कि सर क्या होना चाहिए हमारा डोमेन नेम और कैसे क्या कर सकते हैं। तो इनका पूरा गाइडेंस मैंने प्रोवाइड किया है, डोमेन नेम से लेके और बाकी चीज़ों तक। लोगो डिज़ाइनिंग, बैनर डिज़ाइनिंग, सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हैं इन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एट द टॉप बार में आप देख सकते हैं कि हमने डेट प्रोवाइड की है, जो कि बहुत ही नेसेसरी होती है। अबाउट अस पेज, इस पर इनके अबाउट अस पेज का कंटेंट होगा। अभी शायद अबाउट अस पेज पे कंटेंट नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट अपना कंटेंट राइटर से प्रिपेयर करवा रहे हैं कि वो क्या चीज़ें शो कर सकते हैं। देख सकते हैं कि अबाउट अस पे अभी कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कॉन्टैक्ट अस पेज पे चल के देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं। तो एक फॉर्म प्रोवाइडेड है, एड्रेस प्रोवाइडेड है, जीमेल प्रोवाइडेड है, फ़ोन नंबर प्रोवाइडेड है। तो बहुत ही गुड है ये इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका फिजिकल एड्रेस वेबसाइट में मेंशन्ड होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये पेजेस आपके वेबसाइट पे ज़रूर होने चाहिए, जिससे आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होती है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि गूगल एडसेंस की गाइडलाइंस के अंदर ये पेजेस आते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि आपके वेबसाइट पे जो यूज़र्स आ रहे हैं उनके डेटा का मिसयूज़ नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्टर वेरिफिकेशन पैनल है, और यहाँ पे रिपोर्टर बने, ये हमारा टॉप मेन्यू है। ये हमारा मेन मेन्यू है, जहाँ पे हम अपनी जो भी खबरें लिखेंगे कैटेगरीज में वो पुट की जाएंगी, जैसे देश, उत्तर प्रदेश, राज्य, देश विदेश। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे कैटेगरीज रखना चाहते हैं। अभी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट यही थी, जो मेन कैटेगरीज हैं, क्योंकि अभी उन्होंने न्यूज़ पुट करना शुरू नहीं किया है, अभी जस्ट वेबसाइट कंप्लीट हुई है और डिलीवर हुई है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। बाकी हम आपको फिर होम पेज पे ले चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने टॉप मेन्यू को डिस्कस कर लिया है। हम एक और जो फीचर है जो MIB ने मेंशन किया है कि आप अगर एक न्यूज़ पोर्टल या न्यूज़ एजेंसी की तरह वर्क कर रहे हैं, तो आपके पोर्टल पे वर्क करने वाले जितने भी ऑन फील्ड रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, कैमरा पर्सन्स हैं, उन सब की डिटेल आपके पोर्टल पे होनी चाहिए, ठीक है। और उनको वेरिफिकेशन के लिए उनका डेटाबेस भी मेंटेन होना चाहिए, तो जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी सरकारी संस्थान में जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए और आपको कोई भी सरकारी आदमी, पुलिस रोक सकती है कि आप कैसे रिपोर्टिंग कर रहे हो, किस हक से रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो मान लीजिए आपका रिपोर्टर ऐसी जगहों पे जाता है और देखता है और उसे कुछ अनुमति नहीं दी जाती है कवर करने की, न्यूज़ कवर करने की, तो आप उसे MSME में रजिस्ट्रेशन करके
मैं आपको अपनी MSME रजिस्ट्रेशन के वीडियो का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि MSME रजिस्ट्रेशन क्यों करना चाहिए और कैसे पूरा प्रोसेस होता है। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो MSME रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो नंबर प्रोवाइडेड होता है उस नंबर के आधार पे आप अपने रिपोर्टर्स की ID कार्ड जनरेट कर सकते हैं। तो हालांकि हमने बहुत सारे क्या मैक्सिमम अपने सारे क्लाइंट्स का ही हम MSME रजिस्ट्रेशन करके प्रोवाइड करते हैं और ID कार्ड भी उनको एक डिज़ाइन भी प्रोवाइड करते हैं। तो वो मैं डिज़ाइन आपके स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं कि ये इंडिया न्यूज़ 64 का डिज़ाइन है। पूरा का पोर्टल का सेटअप हम नहीं किया है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि ये रिपोर्टर वेरिफिकेशन और रिपोर्टर लॉगिन पैनल है क्या। रिपोर्टर बने और रिपोर्टर वेरिफिकेशन, इससे मान लीजिए आप कोई रिपोर्टर बनना चाहता है, आपकी वेबसाइट पे आता है और आप उसके वेबसाइट के साथ जुड़ के काम करना चाहता है, तो वो इस रिपोर्टर बने के पैनल पे आएगा, इस पर क्लिक करेगा, एक पेज ओपन हो जाएगा, एक पेज का एक फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा। उससे आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि उसका नाम क्या है, ईमेल क्या है, फादर्स नेम क्या है, एड्रेस क्या है फिजिकल, उसका आधार कार्ड फ़ोटो, उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और वो जो आपको मैसेज कन्वे करना चाहता है उस मैसेज के लिए ये बॉक्स है कि वो रिपोर्टर बनने के तहत आपको अप्रोच कर रहा है या किस चीज़ के रिलेटेड अप्रोच कर रहा है। तो वो सबमिट करेगा अपनी डिटेल्स भर के। तो आपके जो वेबसाइट से इंटीग्रेटेड जीमेल या फिर एडमिन बिजनेस मेल होगी उस पर ये फॉर्म की डिटेल्स चली जाएंगी। तो आप उन फॉर्म की डिटेल्स के आधार पे उसका एक डाटाबेस, एक प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, अब प्रोफाइल बन गया, वो कहीं रिपोर्ट करने जाता है। मान लीजिए मेरा नाम शिवम है, अब मैंने यहाँ पे डेटा पूरा फिल कर दिया, आपने मुझे एज अ रिपोर्टर अपॉइंट भी कर दिया कि आप मेरे पोर्टल पर रिपोर्टर हो। अब मैं कहीं रिपोर्टिंग करने जाता हूँ, मुझसे पूछ लिया जाता है कि शिवम जी आप किस चैनल से हैं और किस हक से पत्रकारिता में और ये न्यूज़ कवर करने आए हैं। तो मैं उनको बोल दूंगा कि मैं क्राइम अलर्ट से हूँ और ये चीज़ें हैं हमारे साथ, मैं इसमें वर्क करता हूँ। तो वो क्यों मानेगा, कि आपके बोलने पे ही क्यों मानेगा? आपको कुछ प्रूफ देना होगा, आप रिपोर्टर ID कार्ड दिखाएंगे उसे। रिपोर्टर ID कार्ड फेक भी बन जाते हैं सर, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी कॉपी कर सकता है। लेकिन उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपकी वेबसाइट में आपकी प्रोफाइल है, तो वो रिपोर्टर वेरिफिकेशन पे आएगा और बोलेगा कि सर ये साइट हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ रिपोर्टर वेरिफिकेशन के पैनल पे जाइए और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करिए। तो अभी इस पर कोई भी रिपोर्टर असाइन नहीं है, तो वो चीज़ें नहीं शो हो पा रही हैं। अदरवाइज़ मैं एक वीडियो आपको मैं शो करता हूँ, मेरे स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी, जहाँ पे मैं अपना उस रिपोर्टर का वेरिफिकेशन नंबर डालूँगा और उस रिपोर्टर की पूरी प्रोफाइल आपके डेटाबेसेस की बन के आ जाएगी। वो इस पोर्टल पे अभी कोई भी असाइनमेंट नहीं हुई है, इस वजह से नहीं शो कर पा रहा हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे भी सेम फीचर प्रोवाइडेड होगा सर। तो यहाँ से वो वेरीफाई हो जाएगा कि इस पोर्टल पे वो वर्क करता है और उसको कवरेज करने की अनुमति है। जैसे अभिव्यक्त करने की छूट हमारे पूरे देश में दी गई है। तो यहाँ पे कैटेगरीज हो जाएंगी। यहाँ पे आप फिर से होम पेज पे चल लेते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, जो भी लैंग्वेज आप चाहेंगे, तमिल, मराठी, अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर इंग्लिश। और पशु आहार, जब पशुओं को मिलेगा प्यार। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ें अव्यवस्थित ढंग से नहीं प्रोवाइडेड की गई हैं, सब व्यवस्थित ढंग से प्रोवाइड की गई हैं कि कोई भी रीजन का आदमी आके आपके वेबसाइट पे न्यूज़ पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में। ये आपको एक डेली फोरकास्ट का, वीकली फोरकास्ट का एक पैनल प्रोवाइड किया जाता है, वेदर विजिट बोलते हैं इसे। तो ये आपके वेबसाइट में रहेगा, जिससे लोग अपने डेली मौसम का हाल चेक कर सकते हैं। एड्स की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं कि आप कितने एडवांस तरीके से अपने एड्स को शो कर सकते हैं। मोस्टली लोग वेबसाइट्स में यहाँ पे गूगल एड्स की प्लेसमेंट करते हैं, बट अगर कोई ग्राफिक क्रिएटर है और वो इस तरह के ग्राफिक्स बना सकता है इस डायमेंशन के, इन डायमेंशंस के मैं
वैल्यूज़ भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि जो एड्स यूज़ हो रहे हैं उनके डायमेंशंस क्या क्या हैं, तो आप वो भी जज कर सकते हो। साथ में देख सकते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ और आपके ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए यहाँ पे स्लाइडर प्रोवाइड किया गया है कि जो आपकी टॉप की 5-6 पोस्ट, 3 पोस्ट, 2 पोस्ट आप रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर उसके बाद से जो पोस्टेड स्टार्ट होंगी वो यहाँ पे हो जाएंगी। उसके बाद एक आपका एक हेडर ऐड जिसे बोलते हैं वो हो जाएगा। से हो कि ये चीज़ यहाँ पे कोरोना को शो कर रहा है कि कोरोना के क्या आंकड़े हैं अपने देश में, क्या वैक्सीनेशंस हुई हैं, कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, कितने लोग बाकी हैं, इन सब का पूरा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा सर। तो आपको करना यही है कि मान लीजिए आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करते हो, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी स्टेट सेलेक्ट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। मणिपुर, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दी, गोवा, कहते हैं हमने विकास भी बहुत किया, इस तरह से यहाँ पे शो होता जाएगा सर। उसके नीचे आ जाते हैं फिर आपके जो कैटेगरीज हैं, उत्तर प्रदेश राज्य, इन कैटेगरीज में जो न्यूज़ पुट हो रही हैं उनका लेआउट दिया हुआ है। यहाँ पे YouTube चैनल का भी इंटीग्रेशन है कि अगर आप YouTube चैनल है कोई आपका, आप शो करना चाहते हैं आपके लेटेस्ट वीडियोस जो हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 3-4 वीडियोस शो कर सकते हैं एक साथ ही। जो लेटेस्ट पोस्ट होगी वो बड़े फ्रेम पे आएगी और जो उससे थोड़ा सा पुरानी होगी वो नीचे ऐसे आएगी। तो आप देख सकते हैं कि YouTube का भी इंटीग्रेशन आपको प्रोवाइड है और यहाँ पे लाइव टीवी भी चल रही है। तो अभी तक जो आप बैकग्राउंड में आवाज़ सुन रहे थे वो लाइव टीवी की ही है। अभी मैंने इसे अनम्यूट कर दिया है। तो आपको बस यही शो करना चाह रहा था कि बैकग्राउंड में एक इफ़ेक्ट आ जाए और आपको थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट रहे कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। तो वो सर ये लाइव टीवी थी आज तक की जो बैकग्राउंड में चल रही थी। जैसे कि आप यहाँ पे अभी मैंने आपको शो किया कि YouTube का ये वीडियो इंट्रो, हम इस वेबसाइट में वीडियो चैनल भी आपको प्रोवाइड करके देंगे और वीडियो चैनल आपके न्यूज़ चैनल का इंट्रो होगा वो भी हम आपको प्रोवाइड करके देंगे सर। एक बार फिर से मैं पूरा इंट्रो आपको शो कर देता हूँ जी। तो ये चीज़ रहेगी सर। साथ में कोई आपके वेबसाइट पे आता है और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहता है तो वो यहाँ से डायरेक्ट सब्सक्राइब पे क्लिक करेगा और आपके YouTube चैनल पे पहुँच जाएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका YouTube चैनल जो हमने क्रिएट किया है और ये बैनर आर्ट होता है, इसे क्रिएट किया हमने। सारे YouTube चैनल का सेटअप, टैग्स देना, ये प्रॉपर एक बेसिक SEO जो होता है न्यूज़ चैनल के आपके YouTube चैनल का, वो हमने पूरा प्रोवाइड किया हुआ है। साथ में फेसबुक पेज का भी ऑप्टिमाइजेशन में हमने इनको प्रोवाइड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका भी प्रॉपर बेसिक SEO जो होता है जिससे इनका नाम सर्च करने पे ये सर्च इंजन पे शो हो, यूट्यूब फेसबुक पे सर्च हो, तो ये सब सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करके देते हैं सर। और उसके नीचे आ जाते हैं लाइव टीवी के नीचे, तो आपको राशिफल का विजिट मिल जाता है जिस पे डेली आपके जो सारे राशिफल हैं ये ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। इसको आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो भी आप राशि को देखना चाहते हैं, वृष राशि, मेष राशि, कन्या, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सारा डेटा मिल जाएगा। अभी मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा सर। साथ में देश भर में जो वीडियो चल रहे हैं मैचेस, उनकी आप रीसेंट न्यूज़ देख सकते हैं, अपकमिंग मैचेस देख सकते हैं और लाइव मैचेस जो चल रहे हैं वो देख सकते हैं। अभी लाइव मैच कोई नहीं चल रहा है, इस वजह से कोई भी स्कोर अपडेट्स नहीं है, तो रीसेंट के मैचेस के अपडेट्स वगैरह सारे आपको यहीं पे मिल जाएंगे। साथ में यहाँ पे कैटेगरीज के साथ में आपको शेयर मार्केट का भी आइडिया मिल जाएगा कि किस कंपनी का क्या भाव, क्या ऊपर क्या नीचे, तो यहाँ पे आपको वो सारे एनालिटिक्स भी मिल जाते हैं सर। साथ में आप अपनी वेबसाइट पे कोई पोलिंग ऑप्शन रखना चाहते हैं, आपके शहर में, आपके लोकल में कोई पोल्स हैं या कोई आप राय लेना चाहते हैं किसी ट्रेंडिंग मुद्दे पे देश के, तो आप अपने पोल्स में यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। अभी तो मैंने एक नॉर्मल तौर पे विल यू सपोर्ट क्लाइमेट 24/7 ये पोल इंटीग्रेट किया है जिससे लोग अपनी राय दे सकें, बस एज ए डेमो के पर्पज़ से है। बाकी हम आप क्लाइंट को बताएंगे कि क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायरल खबर में आप
आपने एक स्लाइडर चला दिया है तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं। स्लाइडर के तौर पे आप एड्स भी लगा सकते हो, स्लाइडर के तौर पे आप पोस्ट भी कर सकते हो। तो हर तरह की वर्सेटैलिटी आपके पोर्टल में होगी। ये एक डायनामिक पोर्टल है, हर तरह की चेंजेस पॉसिबल हैं, हर तरह के इंटीग्रेशन पॉसिबल हैं। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए ये पोर्टल का डिज़ाइन हुआ है। आप देख सकते हैं कि मनोरंजन का लेआउट है। इसमें ये जो बड़ा लेआउट है, इसमें आपके जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट होगी, टॉप मोस्ट लेटेस्ट पोस्ट वो आएगी। फिर उसके बाद की जो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं तो उससे बाद की पोस्ट यहाँ पे, उसके बाद की पोस्ट यहाँ पे, फिर उसके बाद की 2 पोस्ट यहाँ पे, फिर उसके बाद की 2 पोस्ट यहाँ पे। तो इस तरह से लेआउट को डिज़ाइन किया गया है कि आपके जो कैटेगरीज़ की जो टॉप 5-6 पोस्ट हैं वो हर एक कैटेगरी की ऊपर शो हो जाएं। बाकी ये फुटर सेक्शन है। फुटर सेक्शन में यहाँ पे आप ऐड लगा सकते हो, यहाँ पे आप ऐड लगा सकते हो। साथ ही साथ में आपका MSME रजिस्ट्रेशन का बारकोड भी आप लगा सकते हो। साथ में यहाँ पे आप फेसबुक पेज का जो फीड बॉक्स होता है वो भी लगा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हो, अपने न्यूज़ पोर्टल में शो करना चाहते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे ही पोर्टल डिज़ाइन करते हैं कि आफ्टर ऑल ये उसी का बिजनेस होने वाला है। देख सकते हैं कि वेबसाइट पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिव है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने एक नेक्स्ट सेक्शन पे जो होता है हमारा पोस्ट पेजेस। पोस्ट पेज पे आ सकते हैं। तो पोस्ट पेज का भी आपको मैं डिज़ाइन दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कि पोस्ट पेज की हेडिंग, आपका जो बैनर होगा, क्योंकि आप जब लिंक शेयर कर रहे होंगे तो आप अपने पोस्ट का ही लिंक शेयर कर रहे होंगे सर। तो आपके लिंक पे जो क्लिक करेगा यूज़र, वो आपके ऐड को देखना चाहिए। तो उसके लिए टॉप मोस्ट ऐड जस्ट टाइटल के नीचे, फिर खबर के नीचे पूरा ये। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो कंटेंट है ये ऑटोमेशंस पे है। तो जी हाँ, आपको यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि हम ऑटोमेटेड वेबसाइट्स भी डेवलप करते हैं। डिपेंड करता है कि अगर आप बनवाना चाहें तो नंबर नीचे प्रोवाइडेड होगा। आप अगर ऑटोमेटेड वेबसाइट्स बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप ईजिली कर सकते हैं। यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स है जहाँ पे लोग आपके खबर के बारे में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सेम कैटेगरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और पोस्ट यहाँ पे शो हो रही होंगी। खबरों को शेयर करने के लिए यहाँ पे बटन्स प्रोवाइडेड हैं सर, कि आप इन प्लेटफॉर्म्स पे या फिर और प्लेटफॉर्म्स आप ऐड करवाना चाहते हो तो वो भी हो जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेनली इंडिया में लोग इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, इस वजह से ये बटन्स प्रोवाइडेड हैं। यहाँ पे आपकी फ़ोटो आप पुट कर सकते हो अगर आप अपने आप को पब्लिकली शो करना चाहते हैं। तो ये सर नहीं चाहते हैं अपने आप को पब्लिकली शो करना, इस वजह से फ़ोटो नहीं है। अदरवाइज़ वेबसाइट का डिज़ाइन आप देख रहे हैं। अगर आपको इस तरह से वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है अफोर्डेबल रेंजेस पे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, मैंने दे दी। साथ में आपकी वेबसाइट के सिक्योरिटी के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है। इसका मतलब होता है SSL सर्टिफिकेट एक्टिवेटेड है। वेबसाइट का जो परमालिंक स्ट्रक्चर है वो SEO फ्रेंडली है, जिससे आपकी वेबसाइट एक रैंक करने में आसान हो जाएगी गूगल सर्च इंजन पे। साथ में वेबसाइट में कंसोल एनालिटिक्स, डाटा मैनेज करना कि कितने लोग आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब आपके सारे एडमिन पैनल से अटैच्ड होगा। आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यूज़र्स को नोटिफिकेशन पहुंचाने के लिए ये ब्राउज़र का ही फंक्शन होता है, तो मैंने ब्लॉक कर रखा है। अदरवाइज़ आप अगर किसी चैनल पे जाते हो, आपके चैनल पे कोई आता है, आपकी नोटिफिकेशन पाना चाहता है कि कोई पोस्ट अपडेट हो तो उसको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, तो वो यहाँ पे बेल के ज़रिए अपनी नोटिफिकेशन को ऑन कर सकता है। और जब भी वो आपके वेबसाइट या फिर ब्राउज़र पे होगा तो उसको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी कि आपकी वेबसाइट में नई पोस्ट पब्लिश हुई है। यहाँ पे आप अपनी डेली न्यूज़ जो अपडेट करते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे शो हो जाएंगी और आपका जो स्क्वायर साइज़ में बैनर होगा वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो ये सारी सर एडवांस फीचर्स के साथ हम पूरी वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी वेबसाइट SEO फ्रेंडली होती है, गूगल एडसेंस की गाइडलाइंस के अंडर बनी हुई होती है, कोई भी इशू नहीं आता है। लोडिंग स्पीड आपने चेक कर ली है। तो ये सारी चीज़ों के सुविधाओं के साथ मैं अपने इस एक्सप्लेनेशन को बंद करता हूँ।
और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक पेज पे जाके अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए या फिर आप एजुकेट होना चाहते हैं न्यूज़ पोर्टल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो आप मेरे पेज पे लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर फॉर स्टेइंग विद अस। मिलते हैं अगली वीडियो में।